है? बलि तो अंत तक भी परम धाम से आते ही रहेगा। देवी देवता सनातन धर्म का पक्का होगा तो नहीं आएगा, अगर कच्चा होगा तो कन्वर्ट होने वाला होगा तो आएगा। अंत तक आएगा। हाँ, अंत तक कच्चा होगा तो अंत तक भी आएगा। जो पक्का होगा वो आदि में आएगा। और पक्का देवता होगा या और धर्म का होगा? हाँ, देवी देवता सनातन धर्म का एक होता है कच्चा और एक होता है पक्का। जो पक्का है उसे कहेंगे देवता, पक्का देवता, क्योंकि 84 जन्म लेने वाले को ही देवता कहा जाता है। अगर कम जन्म लिए तो खंडित देवता है या पंडित देवता है। लास्ट में आया तो वो देवता है ही नहीं, वो तो एक जन्म लेने वाली आत्मा है। सनातन धर्म का बिरादरी तो कह देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। 9 कुरियों में 9वीं कुरी का 10वीं कुरी का है, तो आ जाता है अंत में। और बाबा, पैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा इसमें जा सकता है? पैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा पक्का पक्का काम करो, कोई कच्चा काम न करो। है? पक्की पक्की याद करो, अमृत वेला करो तो पक्का पक्का करो। एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो कच्चा कहेंगे कि पक्का है? क्या कहेंगे? कच्चा हो गया। एक दिन थोड़ा याद किया, एक दिन ज्यादा याद किया, एक दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सोते रहे, थोड़े थोड़े लेटे रहे, ऐसे याद किया तो कच्चा हो जाएगा। और हाँ, सतयुगी राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं, जब सतयुग आता है 36 के बाद में संवत भी शुरू होता है। नहीं, एक सतयुगी राधा कृष्ण जो हैं वो तो सतयुग में जन्म लेंगे, लेकिन सतयुगी राधा कृष्ण को जन्म देने वाला पहले या सतयुगी राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो पहले हैं? देने वाला पहले। तो जो देने वाला पहले है वो तो बाप हो गया है, और वो बड़ा भी हो गया, तो उसका नाम पहले आएगा कि दूसरे का नाम पहले आएगा? इसलिए संगम युग में ही सतयुग शुरू हो जाता है। वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग शुरू होता है उसका नाम बाला है शास्त्रों में। सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। और जन्म तो सतयुग में ही होगा ना, स्थूल जन्म है, स्थूल जन्म तो सतयुग में ही होगा ना। असली जन्म माने नकली जन्म है। जो जन्म लेकर के आत्मा नीचे उतरने लगे वो असली स्थूल जन्म प्रत्यक्षता जन्म है। स्थूल जन्म उसके बाद में स्थूल जन्म। स्थूल जन्म अच्छा, माने स्थूल को ज्यादा महत्व देना चाहिए। स्थूल शरीर है और सूक्ष्म आत्मा है, तो ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? स्थूल को। अच्छा, और रोटी का ब्राह्मण बोला है? रोटी का ब्राह्मण का बोला है। लेकिन रोटी किसको तो रोटी भी नहीं देता बोला भी है। भक्ति मार्ग में चोटी के ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गुम कर दिया, ये क्या इसका अंदर में है? उसका अर्थ ये है जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले हैं वो पुरुषार्थी हैं या परिपक्व हैं? पुरुषार्थी हैं तो वो तो उड़ जाएंगे, परिपक्व तो नहीं है। परिपक्व ट्रेंड हो जाए, पक्के हो जाए तो उन्हें
उन्हें कौन उड़ाएगा? इसलिए देवताओं को नहीं उड़ाया जाता है भक्ति मार्ग में। जब संपन्न स्टेज बनती है तो संपूर्णता का गायन होता है, उसके चित्र बनते हैं। अपूर्ण के चित्र थोड़े ही बनेंगे, अपूर्ण की पूजा थोड़ी ही होगी। और बाबा एक मुरली में सुना है मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाता नहीं है? गेंदुम फल हाँ, मुस्लिम खाते नहीं है। हाँ मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाते नहीं, इसका रस गंदम फल खाते नहीं है, हैं? मुरली में आपने गलत सुना। ये कहा गया है कुरान में कि अल्लाह ताला ने आदम और हवा को ये ताकीद की कि तुम स्वर्ग में तब तक रहोगे, जन्नत में, जब तक तुम गंदम फल नहीं खाओगे। अगर ये गंदम फल खा लिया तो तुम नरक में गिर जाओगे। तो नरक में तो सारी दुनिया अभी गिरी हुई है। गंदम फल कोई दूसरा नहीं है, ये गेहूं, उसी को गंदम कहते हैं। वो इसमें इतनी गर्मी भरी हुई होती है कि काम विकार को प्रज्वलित कर देती है। इसका शेप जो है, इसका आकार भी ऐसा है जैसे स्त्री का अंग। तो उस फल को जो भोग करता है वो नीचे नरक में जाता है, दोजख में जाता है। ये अर्थ है। और तो क्या बाबा वास्तव में गेहूं नहीं खाना चाहिए? है आटा खाना चाहिए, गेहूँ खाने से पेट गेहूं पे लेने तो पीछे बने हो। गेहूं पे तो आटा बन जाएगा। गेहूं नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? चावल खाओगे? हैं? मैं आंध्रा वालों की तरह फप्पस हो जाओगे। हाँ, और गेहूं न खाने से देवता कहे जाओगे? पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश कैसी हुई? गेहूं से हुई है क्या दूसरे चावल से हुई है? अरे पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश तो गेहूं की हुई ना। तो जो जहाँ की पैदाइश है वो गुण कहाँ से चला जाएगा? तो भगवान ही आकर के पलटता है। अब भगवान आकर के हमको असली चावल की पैदाइश बना रहा है। बच्चे, तुम्हारा जो देह अभिमान का छिलका है वो मैं उतार रहा हूँ। क्या? चावल में देवान का छिलका उतर जाता है। अब वो तुम अपन को आत्मा समझो तो टीका लगाते हैं ना, तो चावल को यहाँ रख देते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि अपन को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझो। ये आत्माओं का संग्रह यहाँ इकट्ठा रहना चाहिए। आत्मा के सिवाय कोई छिलका देवान का याद ना आए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हम आत्मा बन जाते। जैसे सन्यासी है, सन्यासी पवित्र बनने का ढकोसला करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पवित्र रह पाते हैं? मन पवित्र होता है? मन विकारों से उपराम हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैदाइश ही उसी विकार से हुई है, गुमूत से। जब जिसकी पैदाइश ही गुमूत से हुई है वो कैसे पवित्र बन जाएगा? तो भगवान आकर के पवित्र बनाए तभी भले पवित्र बने। और बाबा, है भगवान ने कहा है कि जब मैं यहाँ कब कहा है? शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र में कहा? अच्छा, भगवान ने नहीं कहा, शास्त्र भी मनुष्यों ने शास्त्रों में लिखे। कहा गया है कि मैं जब भी आऊँगा तो मैं किसी पतित से पतित शरीर पर आऊँगा। फिर दादा लेखराज पर व्यवस्था कैसे हुआ? तो धनाढ़ व्यक्ति थे।
आपने सही बात नहीं पढ़ी और सही बात सुनाई नहीं। जहाँ जहाँ ये बात बोलते हैं वहाँ वहाँ बाप शब्द लगा होता है। बाप कहते हैं, अम्मा नहीं कहती। कौन कहता है? बाप कहते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आऊंगा वो पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ। तो कौन कहते हैं? बाप। ब्रह्मा के तन में अम्मा थी या बाप था? तो अम्मा की। अम्मा की तो बात ही छोड़ दो। और बाबा 12 के बाद बाबा गुप्त हो जाएंगे बोल के सुने हैं। ये सुने हैं तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्यों सुना तुमने? लोग माया सभ्यता की बातें जो कैसेट निकली है उनकी उन बातों के ऊपर मनन चिंतन लोगों का चलता है। तो किसी ने सुना दिया कि बाबा 12 के बाद गुप्त हो जाएंगे। तो क्या आपका पाठ गुप्त का नहीं होगा? अभी गुप्त नहीं है। अभी तो बाहर वाले के लिए गुप्त है, लेकिन हम लोग के लिए तो बाहर वाले जो बुला के तुमने बैठाए और फिर वो चले गए, उनको नहीं मजा आया तो उनको गुप्त है तभी तो। अभी भी गुप्त है। 2000 में ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। 2000 में ही ऐसा हो गया और आगे चल गया और होता जाएगा। 36 से पहले तो आप गुप्त नहीं होइएगा ना? 36 से पहले बाप था ही नहीं। 36 के बाद भी बाप कहाँ था? 36 से पहले। 36 के बाद बाप था? से पहले। अच्छा 36 के बाद बाप था? जी नहीं, 36 के जी जब बाद भी नहीं था, पहले भी तुम्हारी दोनों बातें झूठी हो गई। 76 के बाद 76 में हाँ 2036 में ना बाप से पहले भी बाप नहीं था। 36 के बाद भी बाप नहीं था। तुम्हारे कान में किसने डाल दिया 36 के बाद में बाप था? 36 के बाद नहीं, 36 के बाद में भी बाप नहीं था। 2010 के बाद बाबा का गुप्त पाठ चलेगा। बाबा तो क्यों दूसरों की बातें सुनते हो? अपने पाठशाला के भाई जी तो बोले। पाठशाला के भाई जी क्या भगवान हो गए? फिर तो तुम सबकी बातें क्यों सुनते रहते? एक से सुनना तो अब व्यभिचारी ज्ञान हुआ, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। 65 से बोला, शक्ति क्षीण हो जाएगी। 65 से बोला होगा, सुना है 65 से सुना होगा। 65 क्या? बाप आने का बोला है ना मुरली में। क्या बोला? हाँ जो जगदम्बा के पास में बाप आया है। बाप आया जगदम्बा में? मुरली में बात हो गई। क्या बोला? 91 ऐसे मुरली 91 कहीं 65 कहीं क्या 36 क्या क्या बोला? मुरली जो 91 में मुरली था, जो ब्रह्म कुमारी का में आया था, हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे ना उस समय में। 65 में 65 में थे, 91 में थे, क्या बोल रहे? वही ब्रह्मा बाप के लिए बोला होगा उन लोगों ने। क्या ब्रह्मा बाप के लिए बोला होगा? 65 में 65 में बोला होगा। बाप आएगा। 65 की मुरली में 91 पेज की मुरली हम बोले थे, बोल रहा है। 91 पेज की मुरली होती है कहीं? 91 सन 91 की मुरली में क्या बोला? हरिभाई जो हाँ क्या बोला? 65 के इसमें ब्रह्मा बाप के पास में ब्रह्मा बाप आया है। 65 में ब्रह्मा बाप आया है? हाँ ब्रह्मा के पास में भगवान आया है, वो हम लोग को बोला था उस समय में। वही बात यहाँ पे लगता हो। तो दोनों हमें लगे कहाँ से आके बैठ गए। वही क्या होगा ऐसे लगता है। अरे कोई समझ में आई बात किसी को? है ये तो किसी को बात ही नहीं समझ। ये तो किसी 2012 बाबा गुप्त हुनुहुन्छ भनेर जुन हाम्रो छलफलमा करो भैया, तस्दीक करो। त्यही त सोच्दैछु बाबा अब पुरै के भएर हो। क्या तुमने बुद्धू बना दिया बेचारों को? झूठी झूठी बातें सुना करके। प्रश्न सोध्नु न बाबा, बोलो ना अब। हामी क्लियर भएर बस्नु।
मालूम नहीं है कब बताए थे बाबा, हैं? कब मैंने बताया सब पता ही नहीं चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। भाई जी पूछ रहा है माँ काली के पाठ आए तब बाबा गुप्ता हो जाएगा। ना वैसा नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बाबा का गुप्त पाठ, हम अभी तो दुनिया वाले के लिए बाबा गुप्त है, लेकिन हम लोग के लिए तो गुप्त नहीं है। हम लोग कौन? तो हम लोग मतलब वो बाप को जो हम पहचाने हैं, पहचाने और कल भूल जाए तो भूल कैसे जाएंगे, भूल कैसे जाएंगे? वही तो बात है। बाप की पहचान की ही तो सारी लड़ाई है। आखिर में 8 रह जाएंगे और सब भूल जाएंगे, और बाकी सब भूल जाएंगे, भुला देगी माया। ये काम पूरा करने के लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। ये काम जरूर करना, सबको बुढ़ावे में डाल दो। आज में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। और दादा सवारी जाके कौन अपना खाइए जीठा भाई राम इन्होंने किसी ने सुना ही नहीं, तो नेपाली में बोल दो। सवारी जाके कौन खाइए जीठा भाई राम खाइए, इसका मतलब इसका अर्थ बाबा हैं? क्या बोल रही है? हाँ, सेवरी के जूठो राम ने क्यों खाया था? सेवरी, अच्छा, शबरी के झूठे बेर राम ने क्यों खाए? हमारे सामने रोटी दाल रखी हुई है और हम खा रहे हैं, है ना? और खाते खाते छोड़ दिया, खा करके और छोड़ दिया, और जो कुछ बचा वो कुत्ते ने खा लिया। तो कुत्ते ने झूठा खाया या सुच्चा खाया? है झूठा खाया ना। तो झूठा माने क्या? यूज किया हुआ। झूठा माने क्या? दूसरे ने पहले यूज कर लिया, वो यूज की हुई चीज फिर खा ली, उसको कहते हैं झूठा खाया। तो भगवान ने प्यार में आकर के झूठा खाया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पतित को खाता है, झूठों को खाता है, या सच्चों को खाता है? पतित को खाता है या झूठ को खाता है या सच्चे को खाता है, पावन को खाता है? पतित को खाता है। तो सारी दुनिया में सब पतित है या पावन देवता भी है कोई? सब पतित हैं, सब एक दूसरे की गंध खाने वाले हैं। कोई आंखों से खाते हैं, कोई वाचा से खाते हैं, कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं, कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं। सब झूठ खाने वाले सब हैं। सारी दुनिया जब झूठ खाने वाली बन जाती है तो झूठी हो गई, पतित हो गई, झूठे बेर हो गए। ऐसे झूठे बेरों को भगवान आकर के खाते हैं, इसलिए कि ये पतित से पावन बन जाए, मेरे संग के रंग में आकर। ये मतलब है। और बाबा आग लगे आकाश में झलझल पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जग मरता ही संसार का। कैसी आग? जब एटम बम फटेंगे तो आकाश में आग जलेगी कि नहीं जलेगी? सारी दुनिया में जब एटम बम फटेंगे तो आग जलेगी या नहीं जलेगी? आकाश में आग ही आग बरसेगी कि नहीं बरसेगी? सूरज आग उगलेगा या पानी उगलेगा? आग ही आग उगलेगा। और क्या बोला आगे? संत न होते जगत में तो जग मरता ही। हाँ, संत माने सच्चे लोग,
इस दुनिया में अगर सच्चे लोग न होते तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती। सच्चे लोग हैं तब तो भगवान को पहचानते हैं, सच्चाई को। जो सच्चा होगा वो सच्चाई को पहचानेगा या झूठा सच्चाई को पहचानेगा? जो सच्चा होता है वो भगवान को पहचानता है, वही संत है। वो संत भगवान को पहचान लेते हैं और भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो नई दुनिया बनी रहती है और पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाती है। और बाबा, राम से बड़ा राम का नाम, ये किस नाम की बात है? तुमने भट्टी कब किए हैं? अभी भक्ति मार्ग ज्यादा पकड़ा हुआ है, ज्ञान मार्ग पकड़ा हुआ है? भक्ति मार्ग में ही भक्ति मार्ग में ही हो, लेकिन भक्ति मार्ग में जो बातें चलती हैं वो ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में नाम चलता है। क्या? और नाम कब होता है? काम करेगा तब नाम होगा कि बिना काम के नाम हो जाएगा? तो पकड़ना चाहिए काम को। काम को नहीं पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? नाम को पकड़ लेते हैं भक्ति मार्ग। ये गलती करते हैं। अरे भगवान ने क्या क्या काम किए जो उनका नाम सारी दुनिया ले रही है। वही काम जो बाप ने किए वही हम बच्चे भी करें। बच्चों को किसको फॉलो करना चाहिए? बाप को फॉलो करना चाहिए। जो बाप करे सो बच्चा करे। बाप का धंधा डॉक्टरी का है तो बच्चा डॉक्टरी अच्छी सीखेगा कि नहीं सीखेगा? है? बाप का काम है सारी दुनिया का कल्याण करना। तो हम बच्चों का भी काम है सारी दुनिया का कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण भी होगा और सारी दुनिया में हमारा नाम भी हो जाएगा। तो नाम रटने से कुछ नहीं होगा। क्या करने से होगा? भगवान ने क्या आके किया वो जानो। भगवान ने क्या काम किया वो काम को जानेंगे तो नाम अपने आप सरनाम हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में तो नाम पकड़ लेते हैं और ज्ञान मार्ग में हाँ भगवान आके काम सिखाते हैं। क्या काम करो और क्या काम न करो। क्या काम करने से तुम्हारी नाम बरी होगी, संसार में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, और क्या काम करने से तुम्हारा नाम गड्ढे में चला जाएगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति मार्ग में नाम जपते हैं और ज्ञान मार्ग में हम भगवान के कर्मों को याद करते हैं। बाबा जन पर मन पर वो भला नहीं पे नाम लौलाई। क्या लौलाई बोलाई? क्या बोला? अरे क्या बोला इन्होंने? हम समझे नहीं। हाँ जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता, एक नाम होता है, वही लौलाई बोलते हैं। क्या है भक्ति मार्ग का अर्थ बोल रही है? जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम होता है, वही लौ लगी रहती है। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है। दुनिया गड्ढे में जा रही है। जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम में लौ लगी है, वो भी गड्ढे में जा रहे हैं। हजारों साल से ऐसे ही होता चला आ रहा है। नाम की लौ लगने से कुछ होता नहीं है। सारी दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ नाम लेने से। नाम की बजाय काम को जानो, अच्छे अच्छे कामों की लौ लगाओ तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने क्या काम किए जो दुनिया नरक से स्वर्ग बनी, वो काम को याद करो। और जंतर मंतर तो होते ही है झूठे। और बाबा ये मन रूपी घोड़े को कैसे कंट्रोल करना है? वो झूठी गीता में भी यही बात बताई गई। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मन बहुत कंट्रोल से बाहर रहने वाला घोड़ा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा, अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तू बार बार अभ्यास कर, स्मृति कर।
तो स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। और इस जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया से वैराग ला। ये दुनिया कोई काम की नहीं, ये दुनिया के लोग कोई काम के नहीं। आज बड़ा प्यार करेंगे, कल धोखा दे देंगे। सिवाय एक भगवान के और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो धोखेबाज ना हो। सारी दुनिया धोखेबाजों की है। इसलिए इस दुनिया से वैराग लाना और अच्छी तरह से अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, बार बार भूल जाना, बार बार याद करना, बार बार भूल जाना, बार बार याद करना। जब तक पाप कर्म उदय होते रहेंगे तब तक माया हमको भुलाती रहेगी। इसलिए बार बार माया हमको भुलाए और बार बार हम याद करें। होते 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 आखिरी में क्या होगा, हमारे सारे पाप कट जाएंगे और माया हार जाएगी और हम जीत जाएंगे। हमारी स्मृति पक्की हो जाएगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। दुनिया से हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, देह से मोह नष्ट हो जाएगा, अपनी देह से भी मोह नष्ट। इस देह के जो संबंधी हैं उन संबंधियों से भी मोह नष्ट। और दुनिया के जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने के, उन पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। और निंद्रा जीत निंद्रा जीत को तो बता दिया। जब ज्ञान में बैठते हो, याद में बैठते हो, नींद आती है तो एक ड्रापर लेकर के बैठो, कड़ुए तेल का, सरसों के तेल का ड्रापर रख लो और आधा बूंद उंगली में लगाया, यूं लगा दिया एक आंख में, दूसरी आंख में नहीं। फिर आधा घंटे के बाद फिर नींद आए, फिर दूसरी आंख में लगा दो, तब तक ये आंख ठंडी हो जाएगी। तो इस आंख से काम करते रहो, ये आंख मिचमिचाते रहो। ऐसे करते करते 2.5 घंटा बीत जाएगा। तो नहीं आएगा, फिर आंख की याद आएगी। याद तो नहीं आएगा ना। हाँ, आँख की याद आएगी। नींद की बात बताई ना, आक्रमण तुम्हारे ऊपर नींद का आ रहा है ना, तो नींद भाग जाएगी। अब जो तुम्हारा कर्म भोग आ गया उससे लड़ाई लड़ो, याद करो, वो तो बता दिया। बार बार याद आएगा, आँख का दर्द बार बार भगाओ, बाबा की याद करो। बाबा ने मोदी में बोला है जास्ती खाना खाने से नींद खाने से नींद आती है। हाँ, जास्ती खाना मत खाओ, भारी खाना मत खाओ रात को। खाने से भी नींद आती है। नहीं, बाबा के घर में खिचड़ी बनती है शाम को। क्या 1/3 दाल और 2/3 चावल, और उसको खूब अच्छी तरह घोट दो और खाओ। नींद आएगी नहीं, सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी, क्योंकि जल्दी पच जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, पेट में चूहे लौटेंगे और आपने वो अपने आप उठ के बैठ जाओ। शाम को हमेशा खिचड़ी खाना चाहिए। मना हल्का खाना, फल फलारी खा लो, खिचड़ी खा लो और बस। ओ